थी। शादी से पहले वो बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती थी, पर उसकी माँ ने कहा कि फैमिली पहले, सपने बाद में। जैसे माँ को उसकी माँ ने, उसकी माँ को उसकी माँ, एंड ऐसे ही ये साइकिल चला जा रहा है। असिस्टेंट सुबोध विक्रम को बताता है कि राजहंस से उसकी बात में पता चला कि बॉस की बेटी मिरांडा ने किसी गोरे को सेलेक्ट करके रखा है और लंदन प्रोजेक्ट को उसे ही हैंडल करने के लिए देना चाह रही है। वैसे वो तुम्हारा भी प्रेजेंटेशन देखना चाहती है। अमू सानिया को डांस सिखाने के बाद अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जहाँ उसके पापा उसकी डांस की एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम कितना अच्छा डांस करती थी, तुम्हें डांस परस्यू करना चाहिए था, बहुत आगे जाती। अमू कहती पापा टाइम नहीं मिलता और अब लंदन से आगे कहाँ जाऊंगी, पगली वो तेरा पति गया है, उतना आगे तू नहीं, और औरतों को ये बात कौन समझाए। अमू के पेरेंट्स काफी लविंग एंड केयरिंग हैं, आपस में सारे सुख दुख बांटने वाले, कोई माँ नहीं कोई बच्चा नहीं, पति और पत्नी का रिश्ता, जीवन साथी वाला सच्चा रिश्ता। पर सैक्रिफाइस तो संध्या ने भी किया था अपनी म्यूजिक के सपने से पहले फैमिली को चुनकर। कुछ लोग दूसरों को खुश रखना ही अपनी खुशी समझ लेते हैं, जस्ट लाइक संध्या। तभी वहाँ अम्मू का भाई और उसकी मंगेतर स्वाति आती है। स्वाति एक बड़ी लॉयर नेत्रा की असिस्टेंट थी। मिलने जुलने के बाद रात में विक्रम अम्मू को लेने आता है, जहाँ दामाद की खुशी में खुश होकर पापा मम्मी उसे दुआ देते हैं और वो घर को निकल जाते हैं। रास्ते में विक्रम अपनी प्रेजेंटेशन की बातें बता रहा था और बहुत खुश हो रहा था। सुबह अम्मू अपनी सासू माँ से कहती है कि वो अम्मू को टेस्टी खाना बनाना सिखा दे, क्योंकि लंदन में वो क्या करेगी और माँ इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेती हैं। माँ बताती हैं कि गाली सुन सुनकर बनाना सीख लिया उन्होंने। ऑफिस जाते समय विक्रम अपनी पड़ोसी सानिया की मम्मी शिवानी को देखता है, जो विधवा है। वो आज ऑफिस नई लग्जरी गाड़ी से जा रही थी। विक्रम कहता है फिर नई गाड़ी, करती क्या है? अम्मू कहती है मेहनत। दोपहर में विक्रम अम्मू को कॉल करके बताता है कि वो लंदन प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हो गया है और इसी खुशी में घर पे पार्टी है, 30-40 लोग आने वाले हैं। खबर सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ आई। शाम में पार्टी का रंग खूब जमा था, सभी मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे। अम्मू को नाचता देख दूर से विक्रम भी बहुत खुश हो रहा था। तभी विक्रम को उसके बॉस का कॉल आता है और वो बताते हैं कि लंदन प्रोजेक्ट का हेड बर्बैंक नाम का एक गोरा है और तुम CEO होगे, पर इससे तुम्हारे लंदन जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विक्रम को ये सुनकर बात अच्छी नहीं लगती है कि डिजर्विंग होकर भी मुझे लीडिंग पोजीशन पर नहीं रखा जा रहा है। विक्रम CFO राजहंस को ये बात बताता है और कहता है कि आपने भी मेरे अगेंस्ट कमेटी में वोट किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब चल रहे हैं ना मेरी सक्सेस से कि मैं लंदन चला जाऊंगा और आप यहीं रह जाएंगे। और इसी गर्मा गर्मी में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। विक्रम को सभी दूर हटा रहे थे, पर वो गुस्से में था। तभी अम्मू उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, उसे अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी। और इसी गुस्से में विक्रम अम्मू को सभी के सामने थप्पड़ मार देता है। वो थप्पड़ अम्मू के गाल पे नहीं, अम्मू के स्वाभिमान पे लगा था। उसके वजूद के जैसे चिथड़े उड़ गए उसके परिवार वालों के सामने। पार्टी का शोर अम्मू के लिए अब सन्नाटा बन गया। विक्रम की हार अम्मू के वजूद का कातिल बन गई।